Good morning, students. In the last lecture, we studied about male reproductive system. How does testes produce sperm and the male gamete testosterone. Today, we will be discussing about the pathway through which it moves. यानी कि अगर sperm का formation हमारा testis में होता है, तो इधर से ये movement किस तरीके से करता है, ये आज हम देखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे कहीं पे हमारा क्या हो रहा था, ये हमारा टेस्टिस था. टेस्टिस में हमारे लेयर्स थी ट्यूनिका एल्ब्यूजिना और उसके बाहर ट्यूनिका वेजिनलिस. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, सपोज करो. ठीक है. तो अब फर्स्ट में जब यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ये हमारा कहाँ मूव करेगा, कहा था मैंने, इस पर्टिकुलर कॉइल डक्ट में, जिससे मैं क्या कह रहा था, एपिडिडाइमिस. ठीक है. तो ये कॉइल डक्ट हमारी क्या कहलाती है, एपिडिडाइमिस. अब ये जो कॉइल डक्ट है, इसको मैंने यहाँ पे बना रखा है. ठीक है. तो इस डक्ट में देखो, ये तीन हमारे क्या है, पार्ट्स हैं. हेड पोर्शन, बॉडी पोर्शन और टेल पोर्शन. तो हेड पोर्शन जिसको हम क्या कहते हैं, कैपल एपिडिडाइमस, बॉडी पोर्शन कॉर्पस एपिडिडाइमस और टेल पोर्शन कॉर्डिया एपिडिडाइमस. तो हेड पोर्शन में क्या होगा, जितना भी स्पर्म हमारा क्या टेस्टिस में है वो आएगा, तो उसकी एंट्री किसके थ्रू होगी, हेड पोर्शन से. फिर उस स्पर्म को हमारा क्या, मैच्योरिटी, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी कि वो हमारा क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए, वो सारा काम हमारा काम होता है बॉडी वाले पार्ट में होगा. और उसके बाद फाइनली थ्रू टेल इट विल मूव आउटवर्ड. ठीक है. तो ये एपिडिडाइमिस से बाहर निकल जाएगा टेल के थ्रू. ठीक है. तो एपिडिडाइमिस के तीन पार्ट्स हो जाएंगे. कौन कौन से, हेड पोर्शन जिसको हम क्या कह रहे हैं, कैप्यूल, बॉडी पोर्शन जिसको हम क्या कह रहे हैं, कॉर्पस, और टेल पोर्शन जिसको हम क्या कह रहे हैं, कॉर्डिया. ठीक है. तो ये एपिडिडाइमिस के बारे में है. ठीक है. अब देखते हैं, ये हमारा एपिडिडाइमिस तक स्पर्म पहुंचा. उसके बाद क्या होगा, एक कॉमन डक्ट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जहां पे से हमारा ये इजेक्यूएट हो रहा है. तो इसको हम क्या कह रहे हैं, वास डिफरेंस. ठीक है. मैं लेबलिंग करते रहता हूँ. ये टेस्टिस हो गए. टेस्टिस के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, एपिडिडाइमिस. लास्ट लेक्चर में हमने पाथवे लिखा था कि कहां से कहां की तरफ को हमारा मूवमेंट होगा. अगर आपको समझ नहीं आता तो आप दोबारा उस वीडियो को देख लीजिए. ठीक है. अब एपिडिडाइमिस के बाद नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, वास डिफरेंस. ठीक है. वास डिफरेंस से हमारी जाएगी और अब ये पास करेगी कहां को, हमारा एक ब्लैडर की तरफ को, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है. यूरिनरी ब्लैडर हमारा किसका पार्ट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का. ठीक है. तो यूरिनरी ब्लैडर के पास जाएगी. तो अभी तक जो स्पर्म है वो स्पर्म हमारा सिर्फ मेल गैमेट है. ठीक है. तो जैसे ही ये जाएगी, सबसे पहले ये हमारा एक पर्टिकुलर पोर्शन पे जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं, एम्प्यूला रीजन. ठीक है. तो एम्प्यूला का मतलब होता है सोलन स्ट्रक्चर. ठीक है. तो यहाँ पे ये एम्प्यूला रीजन पे जाएगी और उसके बाद सबसे पहले पास होगी किस पे, सेमाइनल वेसिकल. ठीक है. सेमाइनल वेसिकल. ठीक है. सेमाइनल वेसिकल के बाद ये हमारी पास करेगी एक दूसरे ग्लैंड पे, जो हमारे यहाँ पे है डोनट शेप ग्लैंड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है. तो उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद यहाँ पे आप देखो दो छोटे छोटे हमारे दो ग्लैंड्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ग्लैंड. ठीक है. तो ये दोनों ग्लैंड्स क्या हैं, कॉर्पस ग्लैंड, जिनको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं. ठीक है. तो इन तीनों ग्लैंड्स की प्रॉपर्टी क्या है, जब इन तीनों ग्लैंड से पहले हमारा जो मेल गैमेट है उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं. और जब ये तीनों से हमारा पास हो जाता है तो स्पर्म हमारा चेंज हो जाता है किसमें, सीमेन. ठीक है. तो सीमेन में चेंज होने का काम स्पर्म से ये हमारे तीनों की तीनों ग्लैंड्स में हो. और एक बार यहाँ पे तीनों से हो गया, फिर क्या है, ये कॉमन डक्ट है जिसके थ्रू हमारा ये चीज बाहर निकलेगी. तो ये जो कॉमन डक्ट है, इस डक्ट को हम क्या कहते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट. तो इस यूरिनोजेनाइटल डक्ट में हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या है, ये पेनिस पोर्शन हो गया. ठीक है. और ये ग्लैंड्स पेनिस, ग्लैंड्स पेनिस. ठीक है. और ये हमारा यूरिनोजेनाइटल डक्ट. अगर मैं बात करूं इस
पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की ट्रांससेक्शनल व्यू अगर हम इस पर्टिकुलर पोर्शन का देखें तो ये कुछ इस तरीके से हमारा दिखाई देता है, ठीक है। ये हमारा यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, इसके चारों ओर हमारे क्या होती हैं, इस तरीके से ब्लड कैपिलरीज होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, और साथ में दो और पोर्शन है, इनमें भी हमारी क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो इनकी लेबलिंग के हिसाब से बीच में हमारे ये सारे क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है। इसका हमारे क्या फ्रंट पोर्शन ये इस तरीके से दिखा रहा है, तो इन दोनों को हमारा नेम दिया जाता है कॉर्पोसा कोवर्नोसा, और ये हमारा क्या है, कॉर्पोसा स्पॉन्जिनिया, ठीक है। अब होता क्या है, जब भी हमारा क्या होता है, ये जो ब्लड की हमारी सेल्स हैं, ठीक है, इन सेल्स में हमारे क्या होगा, मूवमेंट होगा, या फिर ये सेल्स हमारे क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कोलैप्स करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का फ्लो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। इस ज्यादा ब्लड के फ्लो की वजह से हमारा क्या होगा, इरेक्शंस होंगे, और हमारा क्या होता है, कॉपुलेटरी पीरियड शुरू होता है। कॉपुलेटरी पीरियड जहाँ पे हमारा कॉपुलेशन की प्रोसेस होगी, यानी कि इजेक्यूएशन ऑफ मेल गैमेट, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांससेक्शनल व्यू है किसका, पेनिस का, ठीक है। तो ये दोनों सेल्स हमारे क्या करेंगे, इरेक्शनल फंक्शनल के लिए हेल्प होंगी, और साथ में ये हमारा क्या है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, डिटेल्स है। अब हम बात करेंगे किसकी, इससे एसोसिएटेड हमारे ग्लैंड्स की। तो हमारे ग्लैंड्स कौन कौन से एसोसिएटेड है, पहला सवेनर वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा कॉर्पस ग्लैंड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, समाइनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, और लास्ट में समाइनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, और लास्ट में हमारा क्या है, कॉर्पस ग्लैंड, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, समाइनल वेसिकल, ठीक है। तो समाइनल वेसिकल की बात मैं करता हूं, तो समाइनल वेसिकल में हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो स्पर्म है वो कहां पहुंच रहा है, समाइनल वेसिकल में, राइट। तो समाइनल वेसिकल में क्या होगा, हमारा सबसे पहले मेच्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे हमारे क्या होता है, इसको फ्रक्टोज मिलते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज, सुक्रोज, सिट्रिक एसिड, और बाकी चीजें हमारी प्रोवाइड होती हैं, जो क्या करती हैं, स्पर्म को हमारा क्या करती हैं, ज्यादा मैच्योरिटी प्रोवाइड करेंगी। न्यूट्रिशनल वैल्यू जो प्रोवाइड करने का काम है वो किसका है, समाइनल वेसिकल, ठीक है। तो समाइनल वेसिकल क्या करेगा, इसको न्यूट्रिशनल क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद सेकंड प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा क्या करता है, बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज करता है। बाइकार्बोनेट आयंस क्या होंगे, जो हमारे सीमेन को क्या बना देंगे, स्पर्म को हमारा क्या बनाएंगे, बेसिक बना देंगे। बेसिक बनाएंगे यानी कि होता क्या है, जो वेजाइना है, वेजाइना का पीएच हमारा क्या होता है, एसिडिक होता है, तो उसको हमारा स्लाइटली बेसिक बनाने के लिए हमारा क्या चाहिए होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ से बाइकार्बोनेट आए, ताकि वो इजीली वहां पे क्या कर सके, सरवाइव कर सके, क्योंकि एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेंगे, और जो हमारा स्पर्म है वो इजीली वहां पे हमारा क्या कर लेगा, ग्रो कर लेगा, ठीक है। और तीसरा पोर्शन हमारा क्या है, कॉर्पस ग्लैंड, जो हमारा किस चीज पे हेल्प करता है, ल्यूब्रिकेशन, ठीक है। अभी तक हमारा क्या हुआ, जो स्पर्म था, स्पर्म हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, स्लाइटली सॉलिड होता है। फिर उसके बाद जैसे ही उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती है, थोड़ा उसमें चेंजेस आते हैं, और लास्ट में हमारा जो कॉर्पस ग्लैंड है वो क्या करता है, उसको फुल्ली लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि इजीली कॉपुलेशन की प्रोसेस में हेल्प हो जाए। तो हेल्पफुल इन प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन, हेल्पफुल इन प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको कॉपुलेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है किसका, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसका, मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमें बेसिकली जो यहाँ पे डिटेल्स देखनी है, डिटेल्स हमने किसकी देखनी है, समाइनल वेसल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड। क्यों, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमारी क्या प्रोवाइड करेंगी, हमारी मैच्योरिटी, यानी कि
स्पर्म को सीमेन का कन्वर्जन करने का काम किसका है, इन तीनों ग्लैंड्स का है। ठीक है, ओके, राइट, काम था। ठीक है, इसमें से हमारा क्या था, सेमाइनल वेसिकल में हमारा फ्रक्टोज सिट्रिक एसिड प्रोवाइड करने का था। उसके अलावा सेमाइनल वेसिकल का हमारा दूसरा एक और जो अगर हम हार्मोनल लेवल पे वर्क देखें तो ये क्या करता है, एक हार्मोन सिक्रेट करता है, कौन सा, प्रोस्टैग्लैंडिन। ठीक है, क्या, प्रोस्टैग्लैंडिन। प्रोस्टैग्लैंडिन हार्मोन का काम क्या होता है हमारा, प्रोस्टैग्लैंडिन के दो काम है। पहला, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को अगर जाना है तो उसमें एक्टिवेट होना पड़ेगा, है ना, एक्टिवेटेड यानी कि वो मोटाइल हो, तो वो एक्टिवेशन का काम किसका है, प्रोस्टैग्लैंडिन का। ठीक है, और दूसरी चीज हमारी क्या होगी, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म के अलावा हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हमारा क्या, जब कॉपुलेशन की प्रोसेस होगी, स्पर्म को हमारा कहाँ पहुंचना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो जो पेनिस है, पेनिस का हमारा क्या, कॉन्ट्रैक्शन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वॉल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए पर्टिकुलर एक हार्मोन वहां पे चाहिए, तो वो हार्मोन हमारा किसके थ्रू आता है, सेमेनल वेसिकल्स हमारे क्या करते हैं, सीमेन में ऐड करते हैं, तो वो हमारा कौन सा होता है, प्रोस्टैग्लैंडिन। ठीक है, और ये हमारा डायग्राम हो गया। इसमें हमारा जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, इसके स्टार्टिंग पे जो यहाँ पे की स्किन होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रीप्यूस, प्रीप्यूस, और फोल स्किन। ठीक है, फोल स्किन, तो प्रीप्यूस या फिर फोल स्किन। So this is all about the male reproductive system and how to work on this. So that's all for today. Thank you.